नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी शहर में सीवर ओवरफ्लो, जगह जगह बिखरा हुआ कचरा सहित अन्य तमाम बदहाली को लेकर बुधवार को पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने मोर्चा खोल दिया। सतीश के निशाने पर स्थानीय सांसद व विधायक रहे और पूरी तरह से विफलताओं का ठीकरा उन पर फोड़ दिया। यहाँ तक कहा कि सांसद से उम्मीद करना ही गलत है, विधायक से उम्मीद थी वह भी पूरी होती नहीं दिख रही है। कांग्रेसियों को कब तक कोसते रहेंगे? कहा केवल दावों से काम नहीं चलेगा। तंज कसते हुए कहा कि रेवाड़ी को लंदन बनाना तो दूर, रहने लायक ही बना दीजिए। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव शहर के गोल चक्कर पर पहुंचे थे। यहाँ पर बूस्टिंग स्टेशन से पानी बह रहा था। वहीं इसी गोल चक्कर पर पिछले दिनों करंट लगने से एक गोवंश की मौत भी हो चुकी है। जी, क्या कहेंगे आप गोल चक्कर पर मौजूद इन व्यवस्थाओं को देखकर? सीवर ओवरफ्लो, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पीछे गंदगी पड़ी है, एक गौ माता की मौत भी यहाँ पर हुई। पूरे शहर की यही हालात, जहाँ भी निकलोगे आपको इसी तरह के हालात मिलेंगे। सर्कुलर रोड पे आप चल नहीं सकते, जाम लगा हुआ है। एक तरफ का इन्होंने जो इतना लंबा जो तोड़ दिया, वहाँ के दुकानदार भी पूरे परेशान है। मॉल के सामने जो बीएमजी मॉल है। और मेरा तो सवाल है, रेवाड़ी कब बनाओगे इसको? जो नेता इसको लंदन बनाने की बात करते हैं, उसको रेवाड़ी कब बनाएंगे? और कितने दिन आपको ये वोट देते रहे? मेरे जैसे व्यक्ति कितने दिन चुप रहे, क्या कहे? और अब सही मायने में तो ये है कि लोग भी थक चुके हैं और जो मेरे जैसे बोलने वाले लोग हैं वो भी थक चुके हैं। हालात नहीं सुधर रहे और इनके काबू नहीं आ रहे, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। और जनता भी, मैं तो अपने ये जो जनता जनार्दन जो भगवान स्वरूप है, इनसे भी मैं क्या कहूँ कि आप जिस तरह से चुनाव का समय जब आता है तो पता नहीं आपने क्या उस टाइम आप किस बात पे वोट देते हो, और फिर 5 साल के लिए कोसते हो और चुनाव आता है फिर वहीं खड़े हो जाते हो। तो आप सबको जागना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, मैं ठीक कह रहा हूँ तो मेरी भी बात मानो, कोई दूसरा कह रहा है उसकी बात मानो। ये शहर हमारा अपना है, हम यहाँ रोज रहते हैं। नेता तो कोई बाहर रहते हो, कोई दिल्ली रहता हो, कोई गुड़गांव रहता होगा, कोई अच्छे पौष इलाके में रहता होगा। हम सब आप यहीं रहते हैं और इन्हीं सड़कों पे चलना है। अभी पीछे चौधरीवाड़ा में हम गए थे मोहल्ले में, तो वहाँ भी एक कुत्ते ने अभी किसी को काट लिया और वो उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो आज जो हालात है वो आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं तो यही कि इस शहर की सुनाई कर लो नेताओं, आप सबसे किस तरह से कहे, कौन से आपसे कहे, कैसे आपके सामने हाथ जोड़े, क्या कहें आपको? लोगों ने आपको इतना समर्थन दिया है, इतना समर्थन दिया है, कम से कम कृतघ्न मत बनो, उनका कुछ तो काम कर दो। चुनाव के दौरान ये कहा गया कि यदि वोट नहीं दोगे तो विकास नहीं होगा। लोगों ने बात मानी, शायद विकास ना हो, लेकिन अभी भी चारों ओर सीवर ओवरफ्लो पूरे शहर में है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 23 करोड़ का टेंडर दिया गया, लेकिन आज भी हालात बदतर है। कुत्ते की आपने बात की, चारों ओर गायों का जमावड़ा रहता है, एक गाय मर चुकी कचरे में। हालात इतने बदतर है कि शहर सड़ रहा है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार निश्चित तौर पे आज के यहाँ के नुमाइंदे हैं, चाहे वो सांसद और चाहे एमएलए हो। और मैं इसको जो अभी जुमा 4 दिन पहले जो नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी, इनको तो अभी मैं क्या कहूँ, ये तो इनको बने ही 4 दिन हुए। लेकिन जो इनके सीनियर लीडर हैं, निश्चित तौर पे वो जिम्मेदार हैं कि आज भी आप कांग्रेस को गालियां, कब तक कांग्रेस की आड़ में छुपते रहोगे? उन्होंने जो कारनामे किए होंगे तो उसका उन्होंने फल भुगत लिया ना। अब आपके जो कारनामे वो दिखाई देने चाहिए कि आप क्या कार्य कर रहे हो। आप लगातार ये कहोगे भाई ये तो उस टाइम का है, तो फिर उस टाइम का है तो फिर आप मेरे उनमें फर्क क्या? आपने क्या करा दिया? आप अपनी उपलब्धि बताइए, उनको कोसने से काम नहीं चलेगा। 2012 से विकसित भारत की बात करी, 2014 से बीजेपी की सरकार है। रेवाड़ी को किस तरह से आकलन करते हैं? क्या मिला रेवाड़ी को इस बीजेपी के पेड़ की? अभी भी कांग्रेस को ही गाली देते हैं लोग। रेवाड़ी को मिला गंदगी, अव्यवस्था और जो इस चारों तरफ जो आपके हालात, जाम। आज भी अस्पताल की बात करते, 300 बेड का वहीं खड़ा है, इसकी कोई एक ईंट रखने की बात नहीं हुई। आज भी बस स्टैंड का काम कितने सालों बाद, आज तो ये बस स्टैंड मुझे लगता है जब तक बनेगा ये भी शायद भीड़ में आ जाएगा। कि आप जो काम समय पे होने चाहिए वो एक भी समय पे नहीं हो रहे, सब में बहुत लंबा समय लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने बीरबल वाली खिचड़ी बना दी है कि वो ना जाने नीचे आग जल रही हो, कब पकेगी या पकेगी नहीं पकेगी, इसका कोई जवाबदेही नहीं है। आज कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े भाषण, लंदन बनाने की बातें, आए मीटिंग करके चले गए। और हमारे बड़े भाई जो अपने इंद्रजीत सिंह जी है वो कहते हैं मैं आऊंगा मीटिंग में। आप मीटिंग में क्यों आते हो? एक बार शहर में पैदल घूम के देखो ना, हालात आपको पता लग जाएगी कि हालात क्या है, इस शहर की हालात क्या है, इस इलाके की हालात क्या है। आप एक बार सड़कों पे आओ ना, बाजार के अंदर जाओ। शौचालय, मैंने 2020-21 का जब चुनाव लड़ा था नगर परिषद का, मेरी धर्मपत्नी ने, उस टाइम मैंने शौचालय की बात की थी। आज भी एक भी शौचालय ठीक नहीं कर पाए, एक भी नया तो छोड़िए, उन्हीं की सफाई नहीं कर पाए।
एक शौचालय आप नहीं बना पा रहे, आपके क्या दावे, सब बेईमानी है। लेकिन क्योंकि ये निरंकुश इसलिए है कि लगातार इन्हीं कामों के बाद भी ये जीत रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि हम ठीक है, जनता जनार्दन गलत। तो क्या उम्मीद है, लोगों को क्या उम्मीद करें, ठीक क्या समझा कि जनता वोट देती है, उनको जिताती भी है, लेकिन फिर हालात तो बदतर ही रहते हैं ना। जनता ही ठीक करेगी, नेताओं को तो आपने बहुत देख लिया, ठीक करेगी जनता। और जनता जिस दिन ठीक ढंग से इनसे हिसाब मांगना सीख जाएगी, इनके सभाओं में जाके ताली बजाना छोड़ देगी, उस दिन ठीक होना शुरू हो जाएगा। रंज, एक बात और अमूमन हम देखते हैं कि चुनाव हार जीत अलग बात होती है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, दूर क्यों जाए, वो भी कम बोलते हैं अमूमन। जैसे आज आप निकले, शायद आपने बोल दिया, फिर 6 महीने के लिए चुप हो जाओगे। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सुधार की उम्मीद की नहीं जा सकती। बात यह है, आप एक समझना, पीछे विधानसभा के चुनाव हुए, उसको 1-1.5 साल का अरसा हो गया। आप हारते अगर कोई बात बोलते तो ऐसा लगता है जैसे आप खींच मिटा रहे हो। हमारा नया एमएलए आया था, हमें उम्मीद थी कि शायद ये कुछ चेंज करेगा। सांसद महोदय तो लगातार, उनसे तो उम्मीद ना पहले थी ना आज है, ना उन्होंने पहले किया ना आज करना। और उम्मीद थी इनसे कि भाई ये नगर परिषद की जो चेयरपर्सन, अब आपके पत्रकारों के माध्यम से पता लगता है, वो कहते हैं कि हमने 250 करोड़ रुपए लगा दिया जो अब सीवरों के द्वारा बाहर आ रहा है। लगातार सीवर जो ये ओवरफ्लो हो रहे हैं, या शहर में जो गंदगी की आप टेंडर छोड़ देते हो, जवाब दे नहीं लेते। ठेकेदार को आपने 23 करोड़ का टेंडर दे दिया, लेकिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कहाँ है, कहाँ आप उसको कलेक्ट करा रहे हो और कहाँ लेके जा रहे हो। आज आप एक काम करिए, सुबह सुबह कभी 7-8 बजे आ जाना। ये जो आपका NH11 जो नया बना है, अमनगनी से आगे जब जाओगे, तो सुबह जो शहर का गंदी जो आप सीवर से जो इनसे उठाते हो, सोसाइटीज कहीं भी, वो रोड के ऊपर साइडों में उनमें डालने लग रहे हैं। उससे कितनी बीमारी फैलेगी, कोई और करेगा। कहाँ है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, कौन है इनको टोकने रोकने वाला। और इस इलाके में आज तक भी ये, हम दिल्ली के नजदीक होने के बाद हाईवे हमारे चारों तरफ से निकल रहे हैं, इस रेवाड़ी शहर का इतना बुरा हाल क्यों है? ये स्थिति कब तक रहेगी? सवाल इन नेताओं से करना चाहिए। मैं बोल लूंगा, आप 2 दिन चला दोगे, जनता जब तक साथ नहीं आएगी, जनता जब तक खुद, जरूरत नहीं होनी चाहिए सतीश यादव की, जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी और अन्य नेता की, जनता खुद अपने सवाल जवाब करना सीखे। जिस दिन जनता सवाल जवाब करेगी, उस दिन काम होना शुरू हो जाएगा। आज मैं सवाल करूंगा, कहेंगे तो चुनाव हारा हुआ है, इसकी तो फलाना है, इसकी ये है, ये तो अपनी खींच मिटा रहा है। जनता तो खींच नहीं मिटा रही ना। जो टैक्स पेयर का पैसा है वो किस तरह से सड़क के ऊपर बह रहा है, वो दिखाई दे रहा है। जब तक ये एक जन जो बीड़ी का बंडल भी खरीदता है, वो भी टैक्स देता है। माचिस की 20 पैसे की 1 रुपए की जो डब्बी लेके आता है, उस पर भी वो टैक्स देता है। गरीब आदमी ये नहीं है, कोई बेचारा चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे वो टैक्स नहीं देता, वो इनकम टैक्स नहीं देता, लेकिन GST देता है। तो उनका जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, वो जो हालात है वो बुरी है। और यहाँ जब तक आप परमानेंट रेवाड़ी शहर की सफाई जब तक नहीं होगी, जब तक आप सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती नहीं करोगे, इतने काम नहीं होगा। एक अभियान भी चलाया गया था, दोस्तों, लगातार चल रहा है, विधायक जी खुद झाड़ू लेकर निकलते हैं। निश्चित तौर पर किसी एक आधी गली को साफ कर जाते होंगे, लेकिन शहर के हालात तो यही, उनकी, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, मैं उनकी इस बात को ही नहीं कह रहा, सिंबल है, सिंबॉलिक। आपने झाड़ू उठाई, अच्छी बात है कि जब MLA झाड़ू लेके सफाई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन आप खाली झाड़ू से काम नहीं चलेगा। आप जिनकी जिम्मेवारी है, जो आपके पास कर्मचारी है, जो आपने ठेकेदारों को जिनको ठेका दे रखे, उनको कौन ठीक करेगा? उनको आपने, जनता ने उनके लिए कहा था कि आप इनके ऊपर लगाम लगाओ और इनसे काम लो, वो उनसे काम नहीं ले पा रहे। अच्छा घुड़सवार वो है जो अरबी घोड़े को दौड़ाना जाने, तो इनको घोड़ा ही दौड़ाना नहीं आ रहा। तो जनता से गलती हो गई। अब वो गलती तो मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं तो, मेरा जो कहने का आपके माध्यम से बात है, वो पब्लिक ही करेगी डिसाइड। तो मैं तो अपनी बात रख सकता, मुझे गलत लग रहा है, हो सकता है किसी को ठीक लग रहा हो, मुझे गलत लग रहा है जो कुछ हो रहा है। मैं तो एक बासिंदे के तौर पे, एक लीडर के तौर पे, नेता के तौर पे नहीं कह रहा, मैं तो रेवाड़ी शहर के एक बासिंदे के तौर पे कह रहा हूँ। रेवाड़ी में अव्यवस्थाओं की भरमार है, और किसी कोने में चले जाओ, कहीं भी आपको सुकून की सांस नहीं मिलेगी।